अब बच्चों हम आपको सुनाएंगे जगन्नाथपुरी की कहानी। इसमें कहानी का नाम है गीता पंडा। वो बहुत समय पूर्व पुरी में एक अर्जुन मिश्रा नाम के पंडा रहते थे। वह प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ किया करते थे, क्योंकि वह अपना अधिकांश समय गीता पाठ में निकाल देते थे और गीता में उनकी असीम श्रद्धा के थी। इसलिए उनको वहाँ के जो लोकल रहने वाले थे ना, वो उन्हें गीता पंडा के नाम से कहते थे। वह भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त थे और जो भी घटित होता था उसे वह भगवान जगन्नाथ जी की इच्छा मानकर स्वीकार करते थे। वह पूर्ण रूप से भगवान जगन्नाथ पर ही आश्रित थे। गीता पंडा पर किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, पर वह दरिद्र ब्राह्मण थे और भिक्षावृत्ति के द्वारा जीवन का पालन करते थे। एक बार पूरी धाम में 1 सप्ताह तक घनघोर बारिश हुई। बच्चों को पता है ना, वहाँ पुरी में ऐसे ऐसे होता रहता है, एक हफ्ते तक बारिश होती रहती है जोर जोर से। समुद्र के किनारे है पुरी, क्योंकि इसके कारण गीता पंडा भिक्षा मांगने हेतु घर से बाहर न निकल सके। उनके पास जो थोड़े बहुत भोज्य खाने थे वो भी शीघ्र समाप्त हो गए। यद्यपि उनको अपने परिवार के साथ उपवास करना पड़ा, तो भी गीता पंडा दुखी नहीं हुए। गीता पढ़कर समस्त समय व्यतीत करने लगे, परंतु इसकी बजाय तो वो और प्रसन्न हुए, क्योंकि वे भिक्षावृत्ति हेतु घर से बाहर नहीं जा सकते थे। तब उन्हें पढ़ने का खूब टाइम मिल गया, इसलिए उन्हें गीता के लिए पढ़ने में खूब खुशी हो रही थी। अब उनकी पत्नी उन पर जोरदार क्रोधित हो गई। बच्चों, ये तो तुमने देखा ही है आजकल कलयुग में। उन्हें बुरी तरह डांटते हुए बोली, तुम्हारे बाहर जाकर भिक्षा मांगने के बिना हम किस प्रकार जीवित रह सकते हैं? हमारी 3 संतानें हैं। यदि तुम बाहर जाकर उनके लिए कुछ नहीं लाओगे तो तीनों भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त करेंगे। गीता पंडा तनिक भी परेशान नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी को गीता का एक श्लोक दिखाया। बोले, अनन्याश्रित्यन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम् वहाम्यहम्। इसका मतलब है, वे जो सदैव भक्ति भाव के साथ मुझे पूछते हैं, मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हैं, मैं उनकी आवश्यकताओं को परिपूर्ण करता हूँ एवं उनके धन संपदा एवं सम्मान की रक्षा करता हूँ। ये किसने बोला है बच्चों? भगवत गीता में कृष्ण ने बोला है अपने भक्तों के लिए। प्रतिज्ञा करी उन्होंने वहाँ पे ऐसी। तो आगे बढ़ो बच्चों। वह अपने पति के ऐसे व्यवहार पर और गुस्सा हो गई पत्नी। जब उसने श्लोक बोला ना, पति ने, गीता पंडा ने श्लोक सुनाया, देखो ऐसे ऐसे बोला है भगवान ने, तो ऐसी बात सुन के उनकी पत्नी और गुस्सा होगी। उसने कई दिवस तक प्रतीक्षा की, किंतु उसका पति परिवार के लिए कुछ भी नहीं लाया। गीता पंडा उससे यही कहते रहा, यदि हम सामान्य रूप से भगवान पर आश्रित हो जाएंगे तो वह हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। उनकी पत्नी आश्चर्यचकित थी कि उसने इतनी प्रतीक्षा कैसे कर ली। उनके बच्चे भोजन के अभाव में बिलबिला रहे थे, मम्मी खाना दो, मम्मी खाना दो, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। वह अत्यंत क्रोधित थी। अपने पति के हाथ से भगवत गीता छीन ली उसने और उस पृष्ठ को खोला जिस पर वह श्लोक लिखा था, और उस श्लोक को खरोच कर मिटा दिया। इसके बाद निरुत्साहित, निराश और शुद्ध भूख से पीड़ित पत्नी और तीनों बच्चे सो गए। कुछ देर के पश्चात गीता पंडा भी विश्राम करने लगे। इसके बाद गीता पंडा की स्त्री ने, मतलब उनकी पत्नी ने, द्वार पर खटखट खटाने की आवाज़ आई। वो अपने बिस्तर से उठकर द्वार के पाट खोलने लगी। द्वार पर देखा कि 2 सुंदर सुंदर बालक खड़े हैं। वे अपने साथ भोजन तैयार करने हेतु अनेक सामग्री लेकर आए थे। ब्राह्मणी उन अति सुंदर बालकों को अपने द्वार पर देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। बहुत सुंदर थे बच्चों वो दोनों बच्चे। उनमें से एक बालक
काले रंग का था और दूसरे का रंग गोरे रंग का था, दूध के जैसे। श्याम वर्ण के मतलब काले रंग के बालक ने ब्राह्मणी से आग्रह करते हुए कहा, कृपया यह भोज्य सामग्री ग्रहण कीजिए जो कि आपके लिए गीता पंडा के घनिष्ठ मित्र द्वारा भेजी गई है। कृपया इन्हें पका लीजिए और अपने बच्चों को खिलाइए। ब्राह्मणी बालकों की मनमोहक छवि को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने बालकों का स्वर सुना तो उसका हृदय भी नाचने लग गया। उसे उनके प्रति अत्यंत प्रेम और मातृत्व का अनुभव हुआ। उसने उन बालकों को तब तक ठहरने की प्रार्थना की जब तक भोजन तैयार न हो जाए और उनसे अपने साथ प्रसाद लेने की भी प्रार्थना करी, किंतु बालक ने उत्तर दिया, हाँ, हम भी आपके प्रति के साथ प्रसाद पाकर धन्य हो जाएंगे, परंतु हमारी जीभ कट गई है और हम कुछ नहीं खा सकते हैं। इतना कहकर दोनों बालक वहां से चले गए। गीता पंडा की पत्नी ने समस्त खाद्यान्न भंडार घर में रख दिए और अपने सौभाग्य के विषय में बताने के लिए गीता पंडा को पुकारने लगी, गीता पंडा, गीता पंडा, गीता पंडा। जब गीता पंडा ने आकर संपूर्ण भंडार गृह को विभिन्न प्रकार के खाने से परिपूर्ण देखा तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुमने उन बालक को भोजन कराया? मुझे विश्वास है कि तुम उनकी दयालुता का ऋण चुकाने हेतु उन्हें कुछ प्रसाद तो दे ही सकती थी। उनकी पत्नी ने कहा, मैंने उनसे प्रतीक्षा करने एवं कुछ खाकर जाने का आग्रह किया था, किंतु श्याम वर्ण वाला बालक बोला किसी ने उसकी जीवा को 3 स्थान पर काट दिया है, इसलिए वो कुछ भी नहीं खा सकता। जब गीता पंडा ने यह सुना तो वह तुरंत समझ गए कि बालक रूप में स्वयं जगन्नाथ भगवान आए थे, क्योंकि उनकी पत्नी ने गीता के श्लोक को वो 3 स्थान पर काट दिया था। अतः उनके कमल मुख से निकले हुए वे शब्द उनकी जीवा के रूप में परिवर्तित हो गए। गीता पंडा की पत्नी को अनुभव हो गया कि भगवान अपने उस वचन को पालन करने हेतु परम भक्त के द्वार पर स्वयं भोग लेकर आए थे कि मैं अपने भक्तजन का सदैव पालन पोषण करूंगा। तुरंत ही गीता पंडा और उनकी पत्नी क्षमा याचना एवं कृपा हेतु कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जगन्नाथ मंदिर जाने को तैयार हो गए। अब सुनना ध्यान से, जब वे मंदिर में जहाँ पे जगन्नाथ जी बैठते हैं उनके निकट पहुँचे तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ के होंठों पर 3 बूंदें देखी रक्त की। इसलिए बच्चों, दिख गया ना कितना सीरियस होता है भगवत गीता में जो लिखा है और कैसे ऐसे बड़े बड़े भक्त होते थे। आज की ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। हरे कृष्णा।